जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज हम जीके में 40 टॉप प्रश्न जो ऐसा करने वाले हैं जिसका एग्जाम से सीधा सीधा रिलेशन है आपका, वो सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। साथ में मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना मेहनत जो कर रहे हैं, इसके लिए आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आए हैं तो चैनल पे क्या और चाहिए, किस तरह का कंटेंट और बेहतर करना हो, वो कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल में वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सजेशन तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको उस किस तरह का कंटेंट चाहिए जीके से संबंधित। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न हम आपको सीधा लेके आते हैं प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो यह बोला जाता था औरंगजेब को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 2 अगला है। आगे का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। आगे का प्रश्न अगला है। क्वेश्चन नंबर 3, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था, शेर शाह। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, सीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो यह शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, शाहजहां होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, लाहौर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का? धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, धर्मपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवारा मंदिर ऑप्शन डी, आबू पर्वत पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आबू पर्वत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, चंदेल राजपूत होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो वह मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में?
उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को बोला जाता है। सूर्य ही सौर मंडल का हेड है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी अभिनव तारा होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्न में से शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 89। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का सबसे दूसरा बड़ा जिला पूना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जिला अहमदनगर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदनगर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक संगमरमर भंडार उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका देहरादून जिले में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, रूपकुंड झील कहां पर स्थित है? रूपकुंड झील कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है चमोली जिले में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, चमोली जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारा किस जिले में है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारा कैथल जिले में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए कैथल होगा। तो ये टॉप 40 प्रश्न जो आपको हम आज करवा रहे हैं, ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर कीजिए और एग्ज़ाम में अपना स्कोर बढ़ाते हुए सरकारी नौकरी में ज़रूर जाइए। ये जितने भी 40 प्रश्न हैं सब अति महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं। इसे ज़रूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप इस चैनल पे आए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके लिए जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं और अधिक से अधिक मेहनत करें और अधिक से अधिक कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाएं और अधिक से अधिक आप दोस्तों को शेयर करते जाइए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत छोड़िएगा, उसको ज़रूर डाल दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, मालवा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, काली मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? भारत का इथोपिया शिवपुरी को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवपुरी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27,
भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, पंचशील घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो यह है त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह चंद्रमा को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न क्वेश्चन 31 है, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? धूमकेतु 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 76 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी भारत छोड़ो हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट बोला जाता है। 33, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश कहलाएगा। अगला प्रश्न है 34, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 1951 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? भारत के स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसरो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हरिकोटा होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नागपुर। आगे का प्रश्न अगला है 38 नंबर प्रश्न, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी छोटी आंत होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केपलर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जब आप रिप्लाई कीजिएगा तो रिप्लाई में क्वेश्चन नंबर लिखने के साथ आपका जो सही आंसर होगा उस ऑप्शन को आप डाल दीजिएगा। ये टॉप 40 क्वेश्चन जो आज हम आपको करवाए हैं, ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे आप प्रैक्टिस में ज़रूर कीजिएगा। मेरे मनोबल के लिए आपको बस इतना करना है कि आप इस चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध करवा पाऊँ
और आपके एग्जाम में सहयोग कर पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।